स्कूल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इंडिया में जैसे कॉलेजेस का थोड़ा अलग ही दबदबा होता है ना कि यार कॉलेज है, ज़्यादा ड्रेस व्रेस का कोई लपड़ा नहीं है, दाढ़ी बढ़ा के जाओ, मस्त मौज लो, समझ रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ दोस्तों मैं ये देख रहा था ऑल आउट फिटनेस जिम वगैरह है यहाँ पे। तो अगर ये खुल गया होगा तो अपने घर के बिल्कुल पास में है ये, तो देखना पड़ेगा ये क्या कुछ है इसका सिस्टम, कब से खुल रहा है। थोड़ी बात करते हैं गार्ड। वेयर इज दैट ऑल आउट फिटनेस जिम? या ऑल आउट फिटनेस जिम, तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे जगह तो अच्छी है। तो This is our rate. So we have a regular rate of 4,250 per month. and for a student we have rate for 3,000. Yes. Student, it's 3,000 pesos. Student. Okay. And then for drop-in, it's the 500 pesos. So no membership is needed. No membership needed. Alright, can I visit the gym? Yeah, sure. Alright, thank you. We have a class. So this is space for class. Yes. Yeah, it's class. तो दोस्तों ये था। Alright man, thank you so much. Thank you. तो दोस्तों ये था जिम, जो मतलब ठीक है, आई थिंक अच्छा था। इक्विपमेंट्स वगैरह जितने मुझे तो कम ही समझ आ रहे थे, क्योंकि इक्विपमेंट्स मुझे लगता है भारी वाली चीज़ें थी, समझ रहे, जो मेरे लेवल से बाहर था, समझ रहे। और प्राइस तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैं चला गया ऐसे ही देखने। और चलिए अभी चलते हैं बाहर, जहाँ मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बोला था ना कि कुछ गाड़ियाँ फ्री राइड के लिए चलती है, तो यही गाड़ी थी जो फ्री राइड पे चलती थी पहले, लेकिन वो शायद कुछ टाइम के लिए चली थी। अभी तो इसका लिखा हुआ कि भैया देना है। मस्त गाड़ी है, छुटकी सी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल मौज ले रहे होंगे, ठीक है। कंटिन्यूसली ये मेरा सेकंड व्लॉग है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने दोस्त का लास्ट में। उसके बाद थोड़ी सी ऐसी कुछ हरकतें हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुब्बारे फोड़ दिए थे इन लोगों ने। तो उसका ओनर उसके पास में ही रहता है, उसके बगल वाले रूम में ही। तो वो आ गए रात को 12-1 बजे कौन। तो यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे क्राइम होते रहते हैं ना कि लोग मार धाड़, गोली वोली चल गई किसी की, तो उन्हें लगा कि शायद गोली वोली चल गई। उसके बाद सारा प्लान चौपट हो गया। हम लोग बाहर खाने वाने भी गए रात में, लेकिन इतना कुछ मूड नहीं था काम करने का। फिर उसके बाद वो लोग मैंने रैप अप कर दिया, ठीक है। आज के इस व्लॉग में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं अभी आया हूँ साउथ मॉल, अगर आप देखना चाहें, ठीक है। बढ़िया लग रहे हैं लाइट वाइट लगा के ये लोग। तो साउथ मॉल आया हूँ, और साउथ मॉल इसलिए आया हूँ क्योंकि आज एक और बर्थडे है, वो है गणेश का, जो कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत पहले टाइम से। मतलब जब हम लोग यहाँ फिलीपींस में आए थे तो हम लोग सबसे पहले फ्लाइट में मिले थे, और उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई थी, इतना था। उसके बाद हम लोग रूममेट रहे साथ में ही। उसके बाद से कभी मतलब ऐसा अलग अलग हुए नहीं है, दोस्त है तब से, ठीक है। तो अब केक वेक लेके जाना बनता है, तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे केक लेने बेसिकली, ठीक है। तो अभी चलते हैं अंदर, केक वेक लेते हैं, और फिर आज के जो भी व्लॉग में होगा वो आप लोगों को दिखेगा, समझ रहे हो। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको विद माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। देख रहा था यहाँ पे भी है ना, साउथ मॉल में भी एनी टाइम फिटनेस जिम की एक और ब्रांच खुलने वाली है, जो कि बोल रहे थे अभी ऑफर दे रहे हैं। लेकिन अगर एनी टाइम फिटनेस जिम की अगर बात करूँ ना मैं, तो आपको स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट चाहिए कम से कम 5,000 पेसोस, ठीक है। तो ये प्राइस चल रहा है यहाँ पे फिलीपींस में अभी। उसके बाद हर महीने लगभग 2,500 पेसोस चाहिए, ठीक है।
तो स्टार्टिंग वाले मंथ 5,000, क्योंकि वो लोग कीवी भी देते हैं ना, तो वो मतलब 2,500 के लगभग कुछ की। यहाँ आ गया हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा केक समझ नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा किसी दूसरी दुकान पे चलते हैं, तो उस पर देखते हैं, अगर समझ आएगा ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। दोस्तों केक ले लिया, अब बारी है वापस घर निकलने की, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे ख़राब करना नहीं है, अभी मुझे और भी काम करने घर पे। अभी चलते हैं फटाफट घर की तरफ, क्योंकि ट्रैफिक तो होगा ही, मुझे पता है पक्का 100%। तो अभी लगेगा टाइम, और टाइम है नहीं ज़िंदगी में अभी हमारे पास। दोस्तों अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम लगभग 7 बज गए, ठीक है। और अभी मैं रूम पे आ गया हूँ। मैंने एक तो पहले मेरे को व्लॉग अपलोड करना है, वो अपलोड कर देता हूँ, जो आज 8:30 बजे आएगा, मतलब कि आ चुका होगा, ठीक है, तब तक ही आएगा तब तक। और दूसरा काम मुझे धुलने हैं कुछ कपड़े जो मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी। कपड़े धुलना इज ए वेरी बिग टास्क मैन। ये मैं वैसे बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ, हॉस्टल में रहा था तब भी मैंने कपड़े धुले थे, ऑल्दो वहाँ पे भी लॉन्ड्री का सिस्टम होता था, बट मज़ा नहीं आता लॉन्ड्री कपड़े धुले हुए। यहाँ पे भी जब मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, एग्जाम रहते तो फिर मैं लॉन्ड्री से धुलवा लेता हूँ, या फिर वॉशिंग मशीन वगैरह भी है हमारे पास, लेकिन उसमें क्या है ना, ड्रायर नहीं है, तो दिक्कत है। इस टाइम पे मम्मी की बहुत याद आती है यार, कपड़े धुलने के टाइम पे मम्मी की बहुत याद आती है। ऑल्दो मैं हॉस्टल में रहता था, लेकिन तब भी हॉस्टल से बाहर जब मैं आता था, मतलब मान लीजिए संडे सैटरडे कभी आया 6-7 महीने में, मैं बताऊंगा कभी उसकी पूरी स्टोरी, तब मैं बैग भर के लेके आता था घर पे मम्मी के लिए कि भाई साहब कपड़े धुल के दो ये मुझे। अरे यार अब पता लगता है कितनी मेहनत लगती है ना इन सब चीज़ों में। अरे दोस्तों, तो मैं एक डाउट क्लियर करना चाह रहा था एक्चुअली। कुछ लोग मैसेज करके पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कई दिनों से, तो मैं सोचा ये लगभग सबका डाउट होगा, जो भी लोंडे बियर्ड्स वगैरह रखते हैं या थोड़े बहुत कॉलेज के रूल रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो हमारी जो कॉलेज का नाम है ना, वो पता है क्या है? परपेचुअल यूनिवर्सिटी। वो तो बोलते हैं वो तो यूनिवर्सिटी का नाम होगा, लेकिन पर्टिकुलर जो हमारी जो ब्रांच है जैसे मेडिसिन की, तो उसका क्या नाम है? जो डेल्टा फाउंडेशन स्कूल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इंडिया में जैसे कॉलेजेस का थोड़ा अलग ही दबदबा होता है ना, कि यार कॉलेज है, ज़्यादा ड्रेस व्रेस का कोई लपड़ा नहीं है, दाढ़ी बढ़ा के जाओ, मस्त मौज लो, समझ रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है काम, जैसे ड्रेस वगैरह, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ड्रेस वगैरह भी होती है यहाँ पे, जूते सही होने चाहिए, लेदर शूज होने चाहिए, जो भी नॉर्मल जो भी नॉर्म्स होते हैं यहाँ के स्कूल्स के, वैसा। और उसके साथ साथ मेन क्वेश्चन की बात करो दाढ़ी वाले की, भैया दाढ़ी अलाउड है कि नहीं है? तो दाढ़ी अलाउड है हमारे कॉलेज में 2 mm तक। यहाँ पे फिलीपींस वाले लोग, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, उनको दाढ़ी वाड़ी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। पहली बात तो इनको कुछ ज़्यादा दाढ़ी वाड़ी आती नहीं है इन लोगों को, ठीक है। तो इस चक्कर में ये लोगों को दाढ़ी वाड़ी क्लीन ही ज़्यादा पसंद होता है। और इसी चक्कर में जैसे डॉक्टर से भी हमारी बात है, तो वो लोग यही बोलते हैं कि आप लोग डॉक्टर्स हैं, साफ सफाई से रहना चाहिए। एक फैक्ट भी है, सही भी बात है, लेकिन यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है जो इंडियन स्टूडेंट्स अपने लिए करवा रखा है, वो ये है कि भैया 2 mm तक आप लोग दाढ़ी रख सकते हैं। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा बड़ी दाढ़ी है तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए, जैसे कि या तो आप बचपन से ही दाढ़ी नहीं काटते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा मेडिकल इश्यू है, या फिर आपका कोई रिलीजियस कोई फेथ है आपका, है ना, जो भी है, ठीक है। तो वो आप लोगों को, तो आपको गार्ड वगैरह नहीं रोकेंगे अगर आपके पास परमिशन है तो। अदरवाइज अगर आपकी दाढ़ी 2 mm से ज़्यादा हुई तो रोक लिए जाओगे, समझ रहे हो। तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी भाई की बर्थडे की प्रिपरेशन बिल्कुल हम लोगों ने ज़ोरों शोरों से सब कुछ तैयारी है। बाकी के लोग अभी आए नहीं है, अभी आ जाते हैं फिर उन लोगों से मिलते हैं।